ये कहानी नीतू नाम की लड़की की है जो एक रिपोर्टर थी। हर दिन अलग अलग जगह जाकर अपने न्यूज़पेपर के लिए खबर लाना उसका काम था। वो हर वक्त अपना फ़ोन अपने साथ रखती थी और जहाँ भी उसे लगता था कि कोई घटना न्यूज़ बन सकती है तो वह तुरंत उसकी फ़ोटो खींच लेती या वीडियो बना लेती। एक दिन नीतू देर रात अपने घर जा रही थी। उसने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर रखी थी। उस रात बहुत जोरों से हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि तूफान आने वाला है। अचानक नीतू को लगा कि पीछे किसी ने उसे आवाज लगाई। नीतू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली सी भयानक परछाई उसे दिखाई दी। नीतू डर के मारे पीछे हो गई। उसका फोन हाथ से गिर गया। जब उसने फोन उठाया ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा ये सब उसका वहम है और फिर वह वापस अपने घर की तरफ चलने लगी। मगर फिर किसी ने उसका नाम पुकारा। जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सामने एक काली परछाई आ गई। नीतू समझ गई कि ये परछाई कोई आम आदमी की नहीं है बल्कि एक आत्मा की है। वो आत्मा अपने हाथ से इशारा कर रही थी जैसे नीतू को कहीं पर चलने के लिए कह रही हो। नीतू भी डर के मारे उसी तरफ चलना शुरू किया। वो आत्मा नीतू को एक पुराने खंडर में लेकर गई और वहाँ से गायब हो गई। नीतू ने देखा कि कुछ लोग जमीन खोद रहे हैं। नीतू अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। उसे वहाँ से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने मोबाइल को जूम किया और उनकी शक्ल अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर दी। उसने देखा कि वो लोग वहाँ खुदाई कर रहे हैं जैसे वो कुछ दफना रहे हों। अगले दिन उसने रिकॉर्डिंग न्यूज़पेपर और पुलिस वालों को दिखाई और वो टीम बनाकर उस जगह गए। वहाँ जाने पर जब खुदाई की तो उन्हें एक लड़की की लाश मिली। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे लाश 2 दिन ही पुरानी हो। लाश को तुरंत ही पोस्टमार्टम और आइडेंटिफाई के लिए भेज दिया और ये पता लगा कि वो शहर के सबसे अमीर आदमी की इकलौती संतान थी। उसकी शादी 2 साल पहले हुई और छानबीन से पता चला कि उस अमीर आदमी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर रखी थी। इसलिए उसके पति ने अपनी बीवी और उसके बाप को मारने का प्लान बनाया था। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और इस तरह उस लड़की के पति को सजा मिली। नीतू को उसकी बहादुरी का इनाम मिला। नीतू को तभी वो काली परछाई दिखाई दी जो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को अब इंसाफ मिल गया।